दोस्तों कुछ ब्लॉगर नए होते हैं जो ब्लॉगिंग की फील्ड में अभी भी आए होते हैं। अब दोस्तों जब वो पोस्ट पब्लिश करते हैं तो पोस्ट पब्लिश करने से पहले कुछ बातें को ध्यान में नहीं रखते। वो पोस्ट तो लिख लेते हैं लेकिन पोस्ट के अंदर कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिससे पोस्ट सीओ फ्रेंडली नहीं बन पाती। वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं पोस्ट के अंदर जिससे पोस्ट सीओ फ्रेंडली नहीं बन पाती, तो नए वर्डप्रेस यूजर कौन कौन सी बातों को ध्यान में नहीं रखते और पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं, तो उन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों जब भी पोस्ट लिखते हैं नए ब्लॉगर तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो छोड़ देते हैं। तो दोस्तों पहला है टाइटल। दोस्तों कुछ नए ब्लॉगर होते हैं, ब्लॉगिंग की फील्ड में आए होते हैं, वो केवल टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। मैंने कुछ ब्लॉगर के ब्लॉग पोस्ट देखी हैं, वहाँ टाइटल डला ही नहीं होता है ना, क्योंकि वो ब्लॉगिंग की फील्ड में नए होते हैं, है ना। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप पोस्ट लिखने से पहले टाइटल जरूर डालिए। टाइटल हमेशा पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, आलतू फालतू आप टाइटल नहीं डालें, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइटल ज़रूर डालिए, ठीक है, जो भी पोस्ट का XYZ डालना चाहते हैं। फिर है दोस्तों डिस्क्रिप्शन। तो आपको अपनी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालनी है, ठीक है। तो जब भी पब्लिश करें पोस्ट को उससे पहले चेक कर लिए कि डिस्क्रिप्शन डालिए कि नहीं डाली, है ना। अगर नहीं डाली तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करनी है। तो नए ब्लॉगर होते हैं भूल जाते हैं डिस्क्रिप्शन लिखना। तो पोस्ट की अगर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो गूगल को कैसे पता पड़ेगा कि पोस्ट किससे रिलेटेड है। टाइटल एक शॉर्ट वे होता है कि ये टाइटल है, इस पोस्ट का मतलब इस बारे में पोस्ट है, लेकिन डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आर्टिकल का पूरा पैराग्राफ का छोटा सा पैराग्राफ है जो विजिटर को दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाए कि इस बारे में पोस्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर क्या है, इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आने लगी है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आता है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन आने लगी, नीचे और जाते हैं तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये देखने को मिलेगी, है ना। ये टाइटल होगा डिस्क्रिप्शन। तो बहुत से यूजर नहीं लिखते क्योंकि ब्लॉगिंग की फील्ड में नहीं होते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट दोस्तों होता है URL या परमालिंक। तो बहुत से ऐसे यूजर होते हैं जो सिलेक्ट नहीं डालते, लेकिन कोई भी पोस्ट सिलेक्ट ऑटोमेटिकली बना लेती है। अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं और हिंदी की पोस्ट लिखते हैं तो आपको सिलेक्ट इंग्लिश कंटेंट में टाइप करना है, यानी कि इंग्लिश टेक्स्ट में, हिंदी में नहीं करें, वरना URL सीए फ्रेंडली नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि गूगल अभी हिंदी को ठीक से समझ नहीं पाता, ठीक है। तो तीसरी बात आपको URL को विशेष ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों फोकस कीवर्ड। क्या होता है कि हर पोस्ट का एक फोकस कीवर्ड होता है ना। अगर कोई गूगल पर सर्च करे इस फोकस कीवर्ड को तो हमारा आर्टिकल उसके सामने आए, है ना। तो फोकस कीवर्ड पूरे आर्टिकल का एक मजबूत कीवर्ड होता है जो गूगल में रैंक कराने के लिए हेल्प करता है पूरे आर्टिकल को, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड आपको जरूर डालना है। फोकस कीवर्ड आप यहाँ डालेंगे, यहाँ पर, ठीक है। फिर है दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कैटेगरी भी सिलेक्ट नहीं करते, तो इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी बनी होती है। तो आपको जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करना है यहाँ से कीजिए, तभी कैटेगरी में पोस्ट जाएगी। तो बहुत से ऐसे नए ब्लॉगर होते हैं कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते, पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। फिर है दोस्तों टैग्स। दोस्तों टैग आपको डालना चाहिए। टैग का मतलब होता है कि कोई टाइटल या फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड मिलते जुलते कोई कीवर्ड आ रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो टैग की हेल्प से वो आर्टिकल ऊपर आ सकता है गूगल की रैंक पर, या कह सकते हैं गूगल समझ सकता है कि ये टैग डाला है तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हमारे पास है। तो टैग्स जरूर डालने चाहिए। टैग से दोस्तों आपको आर्टिकल के टाइटल या फोकस कीवर्ड से मिलते जुलते डालना है। फिर दोस्तों बहुत से ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो फीचर इमेज भी नहीं डालते। फीचर इमेज दोस्तों डालना चाहिए हर पोस्ट के अंदर, जिससे क्या है अगर कंप्यूटर क्या है ये सर्च करता है गूगल पर तो बहुत से इमेज भी आने लगती है। तो इमेज आने लगती है तो इमेज पे कोई क्लिक करेगा, जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आर्टिकल खुल जाता है, ठीक है। तो फीचर इमेज भी ज़रूर होना चाहिए पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये भी गलतियां करते मैंने देखा है कि फीचर इमेज बहुत से ब्लॉगर नहीं डालते, डालना चाहिए। इंटरनेट पर कुछ ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर इमेज शो आती है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी पोस्ट पब्लिश करें तो उससे पहले टाइटल चेक करें, टाइटल डाला है कि नहीं डाला। फिर आप कैटेगरी चेक करें कि कैटेगरी में पोस्ट गई है कि नहीं गई, एंड यहाँ पर फिर टैग डालें आर्टिकल का, फिर फीचर इमेज डालें, एंड नीचे आएंगे तो फिर आप फोकस कीवर्ड डालें टाइटल का, और फिर डिस्क्रिप्शन डालें, और फिर URL डालें, सिलेक्ट डालें, है ना। तो ये चीज़ें नए ब्लॉगर को पता नहीं होती, वो छोटी मोटी गलतियाँ करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे जरूर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।